हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाएंगे। किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे आज सीखेंगे। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हम इस मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आज हम आपको सिखाएंगे। तो चलो सीख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना, एक चीज़ बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और वो एक ट्रिक है, समझ लो। वो क्या है, बी ए बी ए बी 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 ए ए ए, ठीक है। इसका मतलब होता है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे सपोज मान लो मुझे जैसे हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो हीलियम 2, ठीक है। तो अब आप इसमें ध्यान रखना, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन है हीलियम में, आपको पता ही है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें 2 ही होते हैं, लेकिन हीलियम की संख्या कितनी है यहाँ पर, 2 है। तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरना है, तो भर देंगे। तो कैसे भरेंगे, 2 2 करके भरेंगे। तो 2 यहाँ भराएगा और 2 यहाँ भराएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बटे 2, ठीक है, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला होता है बटे 2। तो अब यहाँ पर देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पास, 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पास, तो यहाँ पास कितने हैं, 2, और बट्टे कितना हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। मतलब हीलियम 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको N2 का निकालना है, जैसे नाइट्रोजन का, तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो 7 + 7 कितने हो गए, 14। मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे हम, तो 2 2 हो गए, फिर 2 फिर 2 फिर 2, 2 का 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10, 10 हुए, और 2 12 और ये 2 14, ठीक है। अब इसमें आप बॉन्डिंग देखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं यहाँ पर, 2 2 4 और 6 4 10, तो 10 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पर, 2 2 4, कितने हैं यहाँ पर, 4, और बट्टे कितना हो गया, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है यहाँ पर, 3 है। इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मॉलिक्यूल थे। अब हम इसका देख लेते हैं, फिर इसका देखेंगे, फिर आगे चल करके इनका भी देखेंगे, क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और ये डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। इसका देखेंगे तो सबसे पहले अभी हम क्या देखें, हीलियम का देखें, नाइट्रोजन का देखें, इसको देखें, बाकी आप अपना निकाल सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन, तीसरा है ऑक्सीजन माइनस का, ठीक है। अब ऑक्सीजन माइनस में देखते हैं, तो आप देखो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन में होते हैं 8, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन एक माइनस है। तो एक माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, और ये कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर ये इसी फार्मूला में फिट करना है। तो यहाँ पर देखो ये कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और ये 2 16, ठीक है, और एक 17, ठीक है। 2 2 करके भरना है,
और जो एक 17 हो रहा है तो यहाँ पर एक भर दिए तो 17 हो गया। तो अब देखो, अब इसमें बॉन्डिंग देखते हैं। 2 2 4 और ये 6 4 10 कितने हो गए यहाँ पर 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 2 2 4 2 6 6 1 कितना हो गया यहाँ पर 7 और ये कितना हो गया यहाँ पर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1.5। ठीक है, उसी तरह अब हम इसको देख लेते हैं, CN का देख लेते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे CN माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें देखो कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में होते हैं 6, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 प्लस एक माइनस है तो एक बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस में एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो कितना हो गया 7 6 13 13 कितना हो गया 14। ठीक है, 14 हो गया। तो अब 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग देखेंगे तो 14 कहाँ तक आता है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 यहाँ तक आता है। ठीक है, तो अब इसमें बॉन्डिंग देखो, ये नहीं रहेंगे। अब इसमें बॉन्डिंग देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो कितने हो गए 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हुए एंटी बॉन्डिंग तो 2 2 4 तो कितने हुए ये 4 बट्टे कितने हुए 2 और ये कितना हो गया 6/2। इसका आंसर कितना आया 3 आया। तो इस तरीके से हम लोग का जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है इनका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए। अब हम इस पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। स्ट्रक्चर ठीक, पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हमको इस फार्मूला से निकालेंगे और इस फार्मूला से हम लोग आसानी से पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, उसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है PO4 3-। ठीक है, PO4 3-। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से। तो पहले P लिख लेते हैं। अब P में कितने ऑक्सीजन बाइंड है तो 4 है, तो 4 ऑक्सीजन बाइंड कर देते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर माइनस कितने हैं 3 है, तो 3 में माइनस लगा देते हैं 1 2 3। ठीक है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये 2 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 2 चाहिए तो एक इधर से और एक इधर से आया तो ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर यही बना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा। अब आप इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर 2 3 4 5 कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं 5 बॉन्ड प्रेजेंट हैं। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हैं यहाँ पर तो 1 2 3 4 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर दशमलव लग जाएगा, फिर 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 तो फिर 2 बचेगा, 4 5 6 20 हो। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा लिख लेते हैं CO3 2-। अब फिर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C इसके साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं तो 3, 1 2 और ये 3 है। अब कितने माइनस है 2 में माइनस है तो एक में यहाँ लगा देते हैं, एक में यहाँ लगा देते हैं। अब इसके लिए तो 2 बॉन्ड हो गए, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ से एक यहाँ से। लेकिन इसके लिए नहीं हुआ तो यहाँ पर से एक बना दिया। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें बॉन्ड कितने बॉन्ड है तो 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, और कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 3। ठीक है, और ये चलते रहेगा तो इतना ही आंसर आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। SO4 2- को देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो तीसरा है SO4 2-। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे
तो एक सल्फ़र है, इसके साथ कितने ऑक्सीजन जोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसमें कितने, दो में माइनस है, तो दो में माइनस है तो एक माइनस यहाँ लगा दिए, एक माइनस यहाँ लगा दिए। अब इस ऑक्सीजन को चाहिए दो, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसके लिए हो गया, इसके लिए तो नहीं हुआ तो यहाँ हम दो करेंगे, इसके लिए भी नहीं हुआ तो यहाँ हम दो करेंगे। अब आप इसमें देख रहे हो कि कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स और बटे नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दो, दो चार और पाँच छः, छः है, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा, छः बटे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हैं, एक दो तीन चार, यहाँ पर कितने हैं, चार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर 10 लग, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। मतलब SO4 माइनस में का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.25। इस तरीके से आप ये मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके और बॉन्ड ऑर्डर को बहुत ही ईजी तरीके से कैलकुलेट करना सीख जाएं।